बड़ा खिलाड़ी है ना तू, तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। कहाँ है तेरा भाई? शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है। दिन गिनना शुरू कर दे पांडे। वक्त तुम्हारा खराब आया और दिन हम गिने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज दोस्तों हम जानेंगे कि 1500 की भीड़ और 50 की पुलिस का सामना कैसा हुआ था। रात करीब 11 बजे मालेगांव के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस IPS ऑफिसर हर्ष के पास मदद के लिए फोन आया। अली अकबर अस्पताल के पास आजाद नगर में एक भीड़ जमा हो गई थी जो 5 लोगों के एक परिवार, 2 पुरुषों, 2 औरतों और एक 2 साल के बच्चे को मारने के लिए तैयार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें शक था कि वो परिवार चाइल्ड लिफ्टर्स का ग्रुप है। मालेगांव से 40 मिनट की दूरी पर एक भीड़ के बच्चा चोरी की अफवाह की वजह से 5 लोगों के पीटे जाने के 12 घंटे बाद की ये बात है। रात 5 लोगों की जान बचाने वाले पूरे पुलिस फोर्स के समय पर कार्रवाई की कहानी है ये। मालेगांव में पिछले 8 से 9 दिनों में किडनैपिंग की काफी अफवाहें आ रही थी। उस रात सेंट्रल महाराष्ट्र के परभणी जिले के रहने वाले सभी दिहाड़ी मजदूरों का एक परिवार अपने जिले लौट रहा था। पैसे खत्म होने के बाद उन्होंने मालेगांव में रुकने का फैसला किया और भीख मांग रहे थे, और इसी बीच परिवार के एक 14 साल के लड़के से थोड़ी बहुत बातचीत हो गई। हालांकि इस बातचीत के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है और ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन उस बातचीत के बेसिस पर इलाके के कुछ बदमाशों ने निष्कर्ष निकाला कि ये किडनैपर्स थे। मालेगांव में 2 हिस्से होते हैं, जबकि वेस्टर्न साइड मुख्य रूप से हिंदू है और ईस्टर्न साइड मुस्लिम है। दिहाड़ी मजदूरों का ये परिवार हिंदू था और वो मुसलमान इलाके में ठहरे थे, जबकि इस घटना का कोई वैलिड रीजन दिखाई नहीं दे रहा था, पर उन लोगों को पहले से ही उनके पहनावे में अंतर की वजह से बाहरी मान लिया गया और बदमाशों ने बिना कुछ सोचे समझे ही उन लोगों को पीटना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने मदद के लिए फोन किया तो IPS हर्ष ने तुरंत लोकल पुलिस को वहां पर जाने के लिए कहा और करीब इस 10 मिनट के दौरान भीड़ 1500 लोगों तक पहुंच गई, लेकिन केवल 4 सदस्यों के साथ पहुंची टीम ने हर्ष से और फोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया। बिना समय बर्बाद किए एडिशनल SP ने लोकल DSP के साथ एक राइट कंट्रोल पलटन भेजी। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की तो उन्होंने परिवार को जान से मारने के लिए कहा। ऑफिसर्स ने तुरंत परिवार को 2 घरों में उनकी सुरक्षा के लिए पहुंचा दिया, लेकिन भीड़ उनसे परिवार को रिहा करने के लिए कहती रही ताकि भीड़ न्याय यानी कि मॉब जस्टिस दिखाया जा सके। IPS ऑफिसर ने इमाम जैसे लोकल रिलीजियस लीडर से भी भीड़ को शांत करने की रिक्वेस्ट की, फिर भी कोई राहत नहीं मिली। भीड़ ने सुनने से इनकार कर दिया और नेताओं और पुलिस पर पत्थरों की बारिश कर दी। 1500 की भीड़ के खिलाफ ये 50 की पुलिस फोर्स थी जो उन्हें उनके घर में घुसने से रोक रहे थे, जिनमें परिवार को रखा गया था, और ज्यादा पुलिस फोर्स की मांग जारी रही। और इसलिए IPS ऑफिसर ने खुद स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स SRPF के 4 सेक्शंस और एक और राइट कंट्रोल प्लाटून के साथ उस एरिया में पहुंचे। पुलिस ने भीड़ पर कंट्रोल फोर्स यूज करना शुरू कर दिया और उन पर लाठीचार्ज कर दी। इससे उन्हें भीड़ को पड़ोसी गलियों में धकेलने में मदद हुई। 2 गाड़ियां लाई गई और परिवार को बचा लिया गया और टाउन के सबसे दूर के पुलिस स्टेशनों में भेज दिया गया। IPS ऑफिसर के पहुंचने से पहले ही भीड़ ने पुलिस की एक गाड़ी को भी पलट दिया, लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी को चोट नहीं आई। सिचुएशन को उस पॉइंट तक नहीं पहुंचने दिया गया जहां पुलिस को भीड़ पर गोली चलानी पड़ी, इसलिए भीड़ में किसी को चोट नहीं आई। परिवार के पुरुषों में से एक को चोट लग गई, लेकिन बाकी सदस्य बिना किसी सीरियस चोट के बच गए थे। पूरा ऑपरेशन 3 घंटे का था। लगभग 2:30 बजे ही पुलिस उस एरिया से बाहर निकल पाई। IPS ऑफिसर का कहना है कि इन सभी मामलों में लोग सोचने समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने आरोप लगाया कि परिवार ने 14 साल के लड़के को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी एक बार भी बेसिक फैक्ट चेक करने की कोशिश नहीं की, और ना ही वो इस बात से शांत हुए कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और पुलिस इस मामले की जांच करेगी। IPS हर्ष का मानना है कि इनमें से कई अफवाहें बदमाशों द्वारा खुद ही उकसाई गई थी, जो सिर्फ हिंसा के पागलपन में खोना चाहते हैं। दोस्तों, अब आपको ये कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी आज की राइटर है तनु।